स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। शहर में फिर सक्रिय हुए वाहन चोर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह चौराहे के पास 3 शातिर चोरों ने 2 वाहन किए चोरी। चोरी हुए वाहन में से एक हाल ही खरीदी हुई अपाचे गाड़ी किसी सब इंस्पेक्टर की बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी बाइक शेड सैलून संचालक प्रदीप शेखावत के मित्र की है। प्रमोशन की मांग को लेकर नर्सिंग छात्रों ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन के प्रदीप सिंह ने बताया कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 1 जुलाई 2020 को इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग छात्रों को प्रमोट करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी तक राजस्थान की RUHS और RAC ने उन आदेशों की पालना नहीं की। उन्होंने किसी भी तरह से तीनों ईयर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया है, जिससे मानसिक चिंतन की स्थिति पैदा हो रही है। इस स्थिति के कारण 2 नर्सिंग छात्रों ने सुसाइड भी कर लिया है। सरकार ने सभी छात्रों को संशय में रखा हुआ है। सभी नर्सिंग छात्रों ने कोरोना काल में अपने निस्वार्थ भाव से योगदान दिया है, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए भी सरकार ने जवाब नहीं दिया। जैसा कि सभी को विदित है कि 1 जुलाई 2020 को इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से प्रमोट के आदेश जारी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य राज्यों में प्रमोट कर दिए गए हैं सभी नर्सिंग छात्रों को। लेकिन राजस्थान की RUHS यूनिवर्सिटी और RNC की अभी तक कोई जू तक नहीं रहेंगी है, और ना ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी प्रकार से नर्सिंग छात्रों को प्रमोट नहीं किया है, जिससे मानसिक चिंतन की स्थिति पैदा हो रही है और नर्सिंग छात्र सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों और डिप्रेशन की शिकायतों के चलते हमारे नर्सिंग छात्रों ने 2 नर्सिंग छात्रों ने सुसाइड कर लिया। कुछ दिनों पहले रिंगस के परशुरामपुरा की एक घटना है, जिसने जहर खाकर सुसाइड किया था। उसे सरकार ने कोरोना की आड़ में कोरोना पॉजिटिव का हवाला देकर दबा दिया। यूपी के हाथरस में महिला से हुई जघन्य अपराध के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर महिला कांग्रेस की ओर से पोस्ट कार्ड अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत सोमवार को भी अलवर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपी सरकार के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि ये जघन्य अपराध पूरे देश में महिलाओं के अधिकारों को शर्मसार करने वाला है। इसके लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुष्मिता देव ने 16 अक्टूबर को पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत दिल्ली से इसकी शुरुआत की थी। साथ ही प्रदेश स्तर पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रियाना रियाज चिश्ती ने 15 अक्टूबर को इस पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत जयपुर से की थी। साथ ही जिला स्तर पर भी हम लोगों ने महिला कांग्रेस के द्वारा जिला स्तर पर 14 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी पोस्ट कार्ड अभियान की। हाथरस में जो दलित महिला के साथ जो घटना घटित हुई थी, उस घटना की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक महिला के साथ उसकी जीभ काट दी गई, उसकी कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसकी रातों रात उसकी हत्या होने के बाद रातों रात पुलिस प्रशासन द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। किस तथ्य को छुपाना चाह रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसकी पूर्णतः CBI से जांच हो और साथ ही उस महिला को न्याय मिले, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इसी पोस्ट कार्ड अभियान के द्वारा हमने इस कार्यक्रम की हर प्रत्येक तहसील स्तर से, हर घर से, हर महिलाएं पोस्ट कार्ड डालकर योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेता रही है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री कैंपेन अब रंग लाने लगा है। सरकारी विभाग भी अब इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं, जहां विभाग के मुख्य द्वार पर कैनोपी लगाकर लोगों को बिना मास्क अंदर प्रवेश न करने का संदेश दिया जा रहा है। आवासन मंडल के सहायक उपायुक्त तेजपाल ने बताया कि इस संदर्भ में पूरे राजस्थान में आवासन मंडल की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाइश भी की जा रही है। सर एक्चुअली क्या है, जो नो मास्क नो एंट्री का ये कैनोपी लगाई गई है, ये राज्य सरकार के आदेश एवं हमारे माननीय आवासन मंत्री शांति धारीवाल जी और हमारे आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा जी के निर्देश पर सभी व्रत स्तरों पर कैनोपी लगाई गई है और किसी को भी बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। इसका मकसद यही है
कि कोरोना से बचाओ, नो मास्क नो एंट्री। तो किसी भी आवंटी को, अब हमारा तो सीधा पब्लिक से जुड़ा है, तो इसलिए अभी बोर्ड ने करीब 2 लाख मास्क बांटने का पूरे राजस्थान आवासन मंडल में लक्ष्य रखा है, जिसमें 2000 मास्क व्रत कार्यालय अलवर द्वारा बांटे जा रहे हैं। तो वो ये बुधवार को 13/10/20 से कैनोपी लगाई गई है, और वहाँ एक कर्मचारी, आज थोड़े कर्मचारी कमी है इसलिए, नहीं तो एक कर्मचारी खड़ा भी रहता है और मास्क बांटे जाते हैं। ये प्रतिदिन का है, कार्यालय समय में शाम को 5:30 बजे तक बांटे जाते हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कैंपेन के दौरान रविवार को पुराना सूचना केंद्र से श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने एक रैली रवाना की। इस रैली में विभिन्न सामाजिक संगठन और स्काउट गाइड के विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय राकेश गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शिवलाल बैरवा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रयास किए हैं कोरोना को रोकने के, और राजस्थान का जो काम रहा है वो पूरे देश में अग्रणी रहा है। इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नो मास्क नो एंट्री कैंपेन चलाया है, 2 करोड़ मास्क बांटने का अभियान रखा है। अभी पूरी यहाँ पे स्काउट गाइड्स की तरफ से रैली निकालकर लोगों में संदेश दिया जा रहा है कि वो जागरूक बने, मास्क लगाएं, और इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उनको मास्क का वितरण भी बाजार के अंदर किया जाएगा। और सब लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग मास्क लगा के रखें और एक उचित दूरी बना के रखें, ताकि इस कोरोना संक्रमण को हम फैलने से रोक सकें। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोगों में नकारात्मकता नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर चाइना से आने वाले सामान की जगह अब हिंदुस्तान में भी चाइना जैसा सामान बनना सकारात्मकता को दर्शा रहा है। अब आने वाले त्योहारी और विवाही उत्सव कार्यक्रमों में काम आने वाले सजावटी सामान हिंदुस्तानी बना रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच से संभव हो पाया है। माध्यम टीवी ने एक रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों तक ये सकारात्मक पहल पहुंचाने का प्रयास किया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना काल में जहां लोगों की नकारात्मकता सामने आई है, नजर आई है कि लोगों का व्यवसाय छूट गया, लोगों का काम धंधा ठप हो गया, लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ी सकारात्मक मामला सामने आया कि पहले जो चाइना में आइटम बनते थे, चाइना में जो चीजें बनती थी, वो अब इंडिया में बनना शुरू हो गई हैं और लगातार बाजार में आना भी शुरू हो गई हैं। मैं अपने कैमरामैन राहुल को कहूंगा कि एक बार वो इंडिया में बने हुए ये आइटम दिखाएं जो पहले चाइना में बना करते थे। ये सब दीपावली के लिए बने हुए आइटम हैं जो दीपावली के बाजार में बिका करते थे, और ये सारे आइटम जो हैं वो पहले चाइना से आते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी पहल की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कि ये अभी इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी और एक सकारात्मकता वाली पहल है। हमारे साथ यहाँ जो संचालक हैं मौजूद हैं, पीके भाई। पीके भैया ये बताइए कि पहले ये माल कहाँ से आता था? हम तो क्या है सदर बाजार से लाते थे भाई साहब जी, और चाइनीज माल ज्यादा मिलता था हमें जी। अब इंडियन भी मिलता है जी। काफी अच्छी पहल है नरेंद्र मोदी जी की। तो कैसे पहले मतलब जो चाइना जैसे के, मैं कुछ आइटम दिखाता हूँ आपको जी। पहले ये चाइनीज ब्रश सेट आया करता था। अच्छा। ये बिकता तो खूब था, सस्ता होता था, लेकिन अब इंडियन भी आने लग गए। अच्छा। जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, रेटें भी लगभग सेम सी होती है। अच्छा, रेट भी सेम है। हाँ। नहीं, एक भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि भाई चाइना के आइटम सस्ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइनीज आइटम कोई सस्ता भी मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब इंडिया के जो आइटम आ रहे हैं बढ़िया आ रहे हैं, तो अच्छे आप क्या मान रहे हो कितने लोगों को रोजगार मिला होगा इन सब चीजों से? भाई साहब इसका तो क्या आकलन बताऊं, बाकी काफी लोगों का रोजगार बढ़ा है, और इंडियन आइटम आने से क्या है हमारा भी बिजनेस में ग्रोथ हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने भी एक नई पहल की है, वहाँ खिलौना फैक्ट्री लगाकर बड़े प्लांट लगाए। वो बहुत अच्छा प्लान है उनका। बाकी राज्य में भी इसी तरीके का प्लान प्रायोजित किया जाए, एकल खिड़की नियम सभी जगह लागू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा साथियों आपने कि इस कोरोना काल में जहां नकारात्मकता नजर आ रही थी, वहीं एक सबसे बड़ी सकारात्मकता ये नजर आई है कि अब इंडियन लोग जो हैं वो इस मुहिम में जुड़े हैं, और कुटीर उद्योग लगाकर, छोटे छोटे उद्योग लगाकर वो बाजार में इस तरीके की चीजें सप्लाई कर रहे हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी पहल है।
इस कोरोना काल से निपटने के लिए। अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ मैं रूपक शर्मा, माध्यम टीवी अलवर। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बहरोड के मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंथन कार्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए होने वाले टैलेंट हंट शो के पोस्टर का विमोचन आयोजित किया गया। निदेशक डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि मंथन पिछले कुछ सालों से दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत है। कोरोना काल ने सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये महामारी दिव्यांग बच्चों के हुनर और उनकी प्रगति को रोक ना सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा उद्गम द बिगनिंग नाम से एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चे अपना नामांकन करा सकते हैं। ग्राम पंचायत सोड़ावास में नव निर्वाचित सरपंच सीमा सरजीत चौधरी ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। ग्राम पंचायत सोड़ावास के अटल सेवा केंद्र में नव निर्वाचित सरपंच सीमा सरजीत ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर पदभार कार्यक्रम में अटल सेवा केंद्र में 11 पौधे विधायक मंजीत चौधरी के नेतृत्व में लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी और कार्यक्रम की अध्यक्षता धौकलनाथ आश्रम के संत योगेंद्र नाथ ने की। मिशन सेवा वुमेन के अंतर्गत समाज सेवा में अग्रणी गैर सरकारी संस्था देवेश फाउंडेशन के तत्वावधान में सुनीता श्रुति श्री द्वारा महिलाओं की माहवारी से संबंधित समस्याओं और उनके कारण पनपने वाली गंभीर बीमारियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी और बिना दवा, इंजेक्शन आदि के उनका समाधान प्रदान किया। इस कार्यक्रम में वयस्क महिलाओं के साथ युवा पीढ़ी की किशोरियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले 104 सालों से लोगों को रामलीला दिखाने वाला सबसे प्राचीन राजर्षि अभय समाज का मंच इस बार कोरोना महामारी के चलते अपने 105वें वर्ष के प्रदर्शन को नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसे में प्रतिदिन कलाकारों द्वारा रंगमंच पर भगवान श्री राम दरबार की महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक और श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राजर्षि अभय समाज से जुड़े अमृत खत्री ने बताया कि 105वां साल कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण रामलीला का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कलाकारों द्वारा प्रतिदिन राम दरबार की आरती की जा रही है। राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 105वें वर्ष की रामलीला का प्रदर्शन कोरोना महामारी के कारण एवं प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही स्टेज पर प्रतिदिन राम दरबार की आरती कलाकार कर रहे हैं तथा कार्यक्रम के अनुसार जो लीला का मंचन होना है प्रतिदिन एक आध सीन कलाकारों के द्वारा बिना मेकअप किए प्रदर्शित किया जा रहा है। नए कलाकारों का उत्साहवर्धन सभी कलाकार हर्षध्वनि से कर रहे हैं। अमृत खत्री, उप मंत्री, राजर्षि अभय समाज, अलवर। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।